जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें दोस्तों हमने प्रोनाउंस पर चर्चा की थी, जिसमें दोस्तों हमने पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इत्यादि 10 जो प्रोनाउन के प्रकार थे दोस्तों, उन पर चर्चा की थी। उसके अलावा दोस्तों हमने प्रोनाउंस को जाना था कि प्रोनाउंस क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है प्रोनाउंस पर आधारित, जिसमें दोस्तों हमने 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों प्रोनाउंस पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। दोस्तों डायरेक्शन देख लेंगे इसका कि जो प्रश्न दिए हैं वो किस टाइप के प्रश्न हैं और दोस्तों उसको हल कैसे करना है देख लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, डायरेक्शन में देख रहे हैं दोस्तों, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों आपको वह पार्ट टिक करना है जिस पार्ट में त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, 4 पार्ट दिए गए हैं प्रश्न में और 4 पार्ट A B C D, जिसमें दोस्तों किसी एक पार्ट में त्रुटि है, एरर है, उसको आपको आंसर करना है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो एरर, यदि दोस्तों किसी पार्ट में एरर नहीं है या त्रुटि नहीं है, योर आंसर इज़ डी, तो आपका आंसर डी हो सकता है। ठीक है, आप डी आंसर कर सकते हैं। आप आंसर क्या कर सकते हैं दोस्तों? डी कर सकते हैं। यदि कोई पार्ट में त्रुटि नहीं है, सेंटेंस पूरा सही है, तब आपका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोस्तों देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, एवरीवन देख लेते हैं दोस्तों। Everyone of the staff present here has given a day's pay as their contribution to the fund। दोस्तों आपको देखना है कि किस पार्ट में त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों एवरीवन दिया है, हमने दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा था। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा था, तो जिसका क्रम 4 था। ठीक है, जिसमें दोस्तों दिया था एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी इत्यादि, इस तरह के शब्द दिए गए थे दोस्तों। तो दोस्तों हमने पढ़ा, यदि किसी सेंटेंस में एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन इस तरह के शब्द दिए गए हों दोस्तों, तब उसके बाद दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ देयर दिया है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा, एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द फंड। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा सी, क्योंकि सी गलत है तो आंसर हमारा सी ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर सी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। दोस्तों सेंटेंस में दिया है वन, और जैसा कि हमने पढ़ा है दोस्तों, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं
इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम पढ़ चुके हैं। ये दोस्तों पिछली वीडियो में चौथे नंबर पर इसको दिया गया है, इसको देख लेंगे। चौथे नंबर पर इसको दिया गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा है दोस्तों, वन दिया है तो वन, हिज के बदले वंस का प्रयोग होगा दोस्तों। जो दिया है यहाँ पर हिज दिया है, इसके बदले दोस्तों वंस का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों वन का पजेसिव क्या होता है दोस्तों, वन का पजेसिव क्या होता है, वन का पजेसिव क्या होता है दोस्तों, वंस होता है। वन का पजेसिव हमेशा वंस होता है, तो दोस्तों यहाँ हिज के स्थान पर वंस का प्रयोग होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन में वंस की जगह पर, वन की जगह पर वंस का वन, यदि कोई सेंटेंस में वन दिया रहता है तो दोस्तों उसका जो होता है पजेसिव वंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। दोस्तों लास्ट में दिया है इसको नो एरर। ठीक है, आपको आंसर टिक करना है। दोस्तों इसमें जो दिया है whom दिया है और इसके बाद जस्ट दिया है दोस्तों प्ले। दोस्तों हमेशा देखा गया है, रूल्स ये कहता है दोस्तों, हु जो होता है, हु के बाद, ये दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं यहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, क्या आता है दोस्तों, वर्ब आता है। ठीक है, जबकि हुम के बाद, हुम के बाद वर्ब नहीं आता है, हुम के बाद वर्ब नहीं आता है। हु के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। दोस्तों यहाँ दिया है हुम कैन प्ले, प्ले वर्ब दिया है। इस तरह दोस्तों यहाँ हु का प्रयोग होगा, ना कि हुम का। ठीक है, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था दोस्तों, इसको देख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हु का प्रयोग होगा दोस्तों। क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो बनेगा मोहन इज़ वन ऑफ दोज बॉयज हु कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। हुम डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई। दोस्तों हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं यहाँ, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, 1 नंबर पे हमने इसको पढ़ा था। इसमें दोस्तों आपने पढ़ा था यदि कोई प्रपोजिशन आता है, यदि कोई प्रपोजिशन आता है उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जबकि दिया है आई। ठीक है दोस्तों, कोई प्रपोजिशन आता है उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आई के बदले मी का प्रयोग होगा। प्रपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन या प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रपोजिशन क्या है यहाँ पर, बिसाइड्स क्या है दोस्तों, प्रपोजिशन है, और आई क्या है, आई दोस्तों सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, जबकि यहाँ आना चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, बिसाइड मिस्टर राव एंड मी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। आई विल इनकरेज एवरीवन। दोस्तों आपको नोट करना है एवरीवन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पैथ ऑफ होनेस्टी इन देयर लिव्स। दोस्तों मैंने पहले बताया है कि एवरीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी इस तरह के जो शब्द आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के, तो उसके बाद दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर देयर दिया, देयर के स्थान पर दोस्तों हिज का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एवरीवन दिया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। स्वाति, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे दोस्तों। इसमें जो दिया है व्हाट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो, यहाँ दोस्तों वाट के स्थान पर डैड का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? डैड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों बाट के बदले डैड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों एनीथिंग, नथिंग आदि के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैड का प्रयोग होता है। आपने पढ़ा था दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैड का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। द टीचर वाज विदी एंड आस्क्ड 3 ऑफ वी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट नो एरर। दोस्तों आपको देखना है द टीचर वाज विदी, ठीक है, आस्क्ड 3 ऑफ वी, इसमें देखना है दोस्तों यहाँ पर देखना है दोस्तों आपको ऑफ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जैसा कि हमने पढ़ा था किसी भी प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है दोस्तों? किसी भी प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था, जैसे इसमें दिया है ऑफ का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑफ क्या है? यहाँ पर प्रपोजिशन है। ऑफ क्या है दोस्तों? प्रपोजिशन है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ सब्जेक्टिव दिया है बी, तो बी के स्थान पर क्या आएगा? बी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस होता है दोस्तों। ठीक है, बी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अस होता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ अस का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। दोस्तों इसमें देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये, और नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, देख लेंगे दोस्तों इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। दोस्तों इसमें जो दिया है दोस्तों हु जो दिया है दोस्तों ये गलत दिया है। हु गलत दिया है क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया हु के बदले हुम का प्रयोग होगा, क्योंकि हु नॉमिनेटिव केस में होता है। हु क्या होता है दोस्तों? हु का प्रयोग क्या होता है? हु क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाता है, जबकि हुम का, और दोस्तों इसके साथ नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाता है, अतः इसके बाद वर्ब भी आता है, वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाता है? वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन हुम जो होता है दोस्तों,
whom हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों वर्ब नहीं आता, ठीक है, इसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, आपको ये समझना है। इस तरह से दोस्तों हमारा जो आंसर होगा, दे बॉय हुम, यहाँ हु के स्थान पर हुम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, दोस्तों हुम का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ एनिमीज, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है, आपको सही आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। दोस्तों इसमें जो दिया है, इसमें जो दिया है दोस्तों, हमने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ा था दोस्तों, जिसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, सच इत्यादि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो उसमें दोस्तों बताया गया था कि, उसमें दोस्तों बताया गया है, यहाँ दोज का प्रयोग होगा, उसमें दोस्तों बताया गया था कंपैरिजन, क्योंकि दो समूहों के बीच अगर यदि कंपैरिजन है, के बीच अगर कंपैरिजन है, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर नाउन के लिए डैट तथा प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ कंपैरिजन दिया है, आवर सोल्जर्स की बात की गई है, वर बेटर ट्रेंड देन डैट ऑफ एनिमीज, दोस्तों शत्रुओं के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ कंपैरिजन प्रोनाउन की बात की गई है। तो दोस्तों इसमें जो है दोज का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोज का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। लेट यू एंड आई, ठीक है दोस्तों, लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। दोस्तों लेट दिया है, आपको समझना है, लेट का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, लेट का प्रयोग किया गया है। और ये दोस्तों हमने पर्सनल प्रोनाउन में बताया था, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में इसका हमने इस पर चर्चा की थी। इसमें क्या बताया था दोस्तों, लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझना है दोस्तों, यहाँ आई का प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए, मी का प्रयोग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस क्या है आई का, मी। आई क्या है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आई का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, मी। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, लेट यू एंड मी गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड, नो एरर, ठीक है दोस्तों। इसको देख लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, वट आई डोंट नो द रीज़न। आप देख लेंगे दोस्तों, इसको सही आंसर बताएंगे। ये भी दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन से लिया गया क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन से लिया गया क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। आपको बताना है कहाँ त्रुटि है, कहाँ गलती है। दोस्तों ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, वट आई डोंट
नो द रीज़न। दोस्तों यहाँ देन के बाद हर का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखें कि यदि दो नॉमिनेटिव की तुलना हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि दो नॉमिनेटिव की तुलना हो तो देन के बाद हमेशा क्या किया जाता है, नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ हर का नॉमिनेटिव क्या होगा, यहाँ सी हो जाएगा। दोस्तों हर का नॉमिनेटिव क्या होता है, सी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हर के स्थान पर क्या आएगा, सी आएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन विच वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, नो एरर। आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों दिया है द पर्सन विच वाज, आपने पढ़ा था दोस्तों, आपने दोस्तों पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों पढ़ा था आपने हु, हुम, हुज, विच, डैट। इसके अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आते हैं प्रोनाउन, हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, विच आता है, डैट आता है। तो उसमें दोस्तों आपने पढ़ा, इसको देख लेंगे। यहाँ दोस्तों विच के बदले हु का या डैट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, किसका होना चाहिए विच के बदले, या तो हु होना चाहिए या दोस्तों डैट। ठीक है, या डैट का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या डैट का प्रयोग होता है, ना कि विच का। पर्सन के लिए दोस्तों, जब पर्सन की बात की जा रही है तो पर्सन के लिए क्या होता है, हु या डैट का प्रयोग होता है, ना कि विच का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। दोस्तों आपको बताना है, बिटवीन दिया है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ दोस्तों बिटवीन दिया है। दोस्तों हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था कि यदि कोई प्रपोजिशन दिया है, यदि कोई प्रपोजिशन दिया है उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई प्रपोजिशन दिया है दोस्तों, इसका यहाँ पर प्रपोजिशन क्या दिया है, यहाँ बिटवीन जो है एक प्रपोजिशन है। ठीक है, यू एंड आई दिया है दोस्तों, यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का आई का जो होता है वो मी होता है, ना कि आई होता है। ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्टिव केस में दिया है ये सब्जेक्टिव केस में दिया है, लेकिन दोस्तों सही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, मी। तो बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, सही हमारा जो सेंटेंस होगा वह ये होगा। दोस्तों हमारा जो आंसर होगा ए गलत, ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। इफ ऑल ऑफ यू क्वारल एमंग योर सेल्फ विल शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, नो एरर। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। 14 जो दिया है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दिया गया है। किससे दिया गया है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन, ठीक है। किससे लिया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ की बात की जाती है, और सेल्फ की बात की जाती है, देम सेल्फ की बात की जाती है, हर सेल्फ की बात की जाती है। इस तरह से जो इसके शब्द होते हैं दोस्तों, प्रोनाउन होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो दिया है क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि दोस्तों योर सेल्फ दिया है ना, योर सेल्फ के स्थान पर योर सेल्फ्स का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन योर सेल्फ्स का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों योर सेल्फ के बदले योर सेल्फ का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि यू का प्रयोग यदि सिंगुलर अर्थ में हो तो इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ होता है, ठीक है। लेकिन प्लूरल अर्थ में हो तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है दोस्तों? योर सेल्फ होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो दिया गया है, इफ़ ऑल ऑफ यू क्वेरल एमोंग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल। क्योंकि दोस्तों यहाँ ऑल की बात की गई है, और इसलिए दोस्तों इसका प्लूरल है तो प्लूरल योर सेल्फ होगा इसका, ठीक है। बहुवचन के क्या होगा दोस्तों? योर सेल्फ होगा। यदि यहाँ सिंगुलर होता तब यहाँ योर सेल्फ की बात की जाती, लेकिन यहाँ योर सेल्फ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे हैव इन्वाइटेड रमेश एंड आई, ठीक है। दे हैव इन्वाइटेड रमेश एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, नो एरर। दोस्तों देख लेंगे इसको, 15वें क्वेश्चन को देख लेंगे। दोस्तों यहाँ आई के स्थान पर मी का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन या प्रोनाउंस का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन या प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। इसको देख लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा आई के स्थान पर मी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, नो एरर। आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हु के स्थान पर दोस्तों विच का प्रयोग होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में सिलेक्शन या चॉइस के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, हु का नहीं। दोस्तों यहाँ सिलेक्शन की बात की जा रही है, ज्वाइनिंग की बात की जा रही है। तो दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन, इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो दोस्तों वहाँ पर विच का प्रयोग किया जाता है, ना कि हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन और चॉइस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हु का प्रयोग किया जाता है। हु के बदले विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, विच का प्रयोग किया जाता है, ना कि हु का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माई अंकल, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों इसमें वही कंडीशन है जैसा कि मैंने बताया, आई के स्थान पर मी का प्रयोग होगा। यहाँ बार बार पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि दोस्तों आई के बदले मी का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों यदि किसी प्रोनाउन या प्रोनाउंस का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, किसी प्रोनाउंस का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्योंकि दोस्तों आई यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में जब प्रयोग होगा तो मी का प्रयोग होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? मी। आगे बढ़ते हैं। वो द गर्ल
हेल्प्ड वन अनदर, दोस्तों वन अनदर की बात की गई यहाँ। व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफ़िकल्टी, नो एरर। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, सही आंसर बताना है 18 का आपको सही आंसर बताना। यहाँ दोस्तों वन अनदर के स्थान पर ईच दोस्तों वन अनदर के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वन अनदर का प्रयोग सामान्यतः दो से अधिक के लिए तथा ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दो के लिए, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। यहाँ बोथ की बात की जा रही है तो दोस्तों ईच अदर का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि दो की बात की जा रही है ना। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों, दो के लिए, जबकि वन अनदर का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। ठीक है दोस्तों, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। यहाँ दोस्तों हु के बदले क्या होगा दोस्तों, डैड का प्रयोग होगा। क्या होगा, हु के बदले क्या होगा, डैड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों द ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैड का प्रयोग होता है, ना कि हु और विच का। द ओनली के लिए दोस्तों द ओनली जो दिया है, इसके बाद यदि कोई आता है तो दोस्तों द ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैड का प्रयोग होता है। ठीक है, ना कि हु और विच का प्रयोग। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड विल बाय देम सेल्फ, नो एरर। दोस्तों आपको देखना है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 5 नंबर पे हमने पढ़ा था, 5 नंबर पे जो पढ़ा था प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। देम सेल्फ की बात की जा रही है इसमें दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है। दोस्तों देम सेल्फ, यहाँ ये गलत है, क्योंकि दोस्तों इसके बदले जो होगा दोस्तों देम का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, देम का प्रयोग होगा, ना कि देम सेल्फ का। क्योंकि दोस्तों देम सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ दोस्तों देम सेल्फ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, देम का ही प्रयोग होगा, क्योंकि देम सेल्फ क्या है दोस्तों, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आज हमने प्रोनाउंस पर आधारित 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों उसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।